चक्रे हिरण्यकश्यपु दोर्भ्यां ब्रह्मवरेण च वशे सा पालान् लोकान् त्रीन् अकुतः मृत्यु उद्दतः। चक्रे बनाया हिरण्यकश्यपु दोर्भ्याम अपने दोनों हाथों से, ब्रह्मवरेण ब्रह्मा के वरदान से, च तथा वशे नियंत्रण में, सपालान उनके पालने वालों सहित, लोकान लोक, तीन अकुतः मृत्यु किसी से भी मृत्यु का भय ना होना, उद्दतः गर्वित उद्दत। अनुवाद। ज्येष्ठ पुत्र हिरण्यकश्यपु को तीनों लोगों में से किसी से भी अपनी मृत्यु का भय ना था, क्योंकि उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ था। इस वरदान के कारण यह अत्यंत दंभी तथा अभिमानी हो गया था और तीनों लोगों को अपने वश में करने में समर्थ था। आप मेरे साथ दोहराइएगा। ज्येष्ठ पुत्र हिरण्यकश्यपु को तीनों लोगों में से किसी में भी अपनी मृत्यु का भय ना था, क्योंकि उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ था। इस वरदान के कारण यह अत्यंत दंभी तथा अभिमानी हो गया था और तीनों लोगों को अपने वश में करने में सामर्थ था। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। अगले अध्यायों में पता चलेगा कि ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए हिरण्यकश्यपु ने कठिन तपस्या की थी और तब उसे अमर रहने का वरदान प्राप्त हुआ था। वस्तुतः ब्रह्मा जी किसी को अमर होने का वर नहीं दे सकते, किंतु अप्रत्यक्ष हिरण्यकश्यपु ने यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि इस भौतिक संसार का कोई भी व्यक्ति उसको मार ना सके। दूसरे शब्दों में, चूँकि वह मूलतः वैकुंठ धाम से आया था, अतः इस लोक का कोई भी व्यक्ति उसे मार नहीं सकता था। इसलिए उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को प्रकट होना पड़ा। भले ही कोई अपने ज्ञान के भौतिक विकास पर इतरा ले, किंतु वह जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि इन चार भौतिक नियमों के प्रति निश्चेष्ट नहीं रह सकता। यह भगवान की योजना थी कि वे जनता को बता दें कि हिरण्यकश्यपु जैसा बलशाली व्यक्ति भी निश्चित अवधि से अधिक जीवित नहीं रह सका था। भले ही कोई हिरण्यकश्यपु के समान बलशाली तथा अभिमानी और तीनों लोगों को अपने में वश करने वाला क्यों ना हो ले, किंतु उसे चिरकाल तक जीवित रहने या लूट का माल रखने की छूट नहीं है। ना जाने कितने सम्राटों ने शासन किया होगा, किंतु वे सभी अब विस्मृति के गर्भ में विलीन हो गए। यही इस संसार का इतिहास है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा महीं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगना ललिता श्रीविशाखावितंश्च च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभक्ष्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं आप गुरुग्राम मंदिर के सब भक्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज मेरे को ये एक अवसर प्रदान किया है कुछ यहाँ कुछ प्रभुपाद जी की जो भी वाणी है उसको आपके सामने प्रस्तुत करने का, और ख़ास करके मैं मधुमंगल प्रभु का। ये जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मेरे को सेवा का मौका देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो इस श्लोक में जैसे कि आप हिरण्यकशिपु के बारे में, उसके जो भी उसका स्वभाव, उसका नेचर, वो किस तरीके का बिहेवियर था, सब जानते हैं। ये प्रवृत्ति हालांकि हम सब व्यक्ति जितने भी हैं, हम सब भगवान के एक छोटे से अंश हैं, और ये हिरण्यकशिपु तो भगवान के नित्य दास हैं आध्यात्मिक जगत में। जय और विजय के रूप में ये दोनों भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों द्वारपाल हैं। लेकिन जब भी कोई वैष्णव किसी को कोई भी किसी किस्म का उनको अभिशाप मिलता है तो वो उसी तरीके से उनका बिहेवियर होता है। जैसे कि 4 कुमारों ने इनको अभिशाप दिया था। ये आप इस तरीके के आपके भौतिक जगत में एक राक्षस रूपी जन्म होंगे, लेकिन साथ ही साथ जब उन्होंने अपनी गलती मानी तो ये वरदान दिया गया कि आपका उद्धार भगवान स्वयं करेंगे। तो जब भी हम इस भौतिक जगत में, ये कहानी सिर्फ हिरण्यकशिपु की नहीं है, तो हम सब बुरा ना माने तो हम सभी की है। हम भी ऐसा ही एक जो इस भौतिक जगत में गिरे हुए हैं, तो हमने भी ऐसी ही गलतियाँ की हुई हैं। तो इसी तरीके से जब इस भौतिक जगत में हम आए हैं, हमारे को ये शरीर प्राप्त हुए हैं, तो हम वो ही आज हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जो ही प्रवृत्तियां हैं, वो आज अगर हम कहें भी यहाँ नहीं है, इस भौतिक जगत में नहीं है, आज भी वो विद्यमान है। क्योंकि इसमें भगवान के भक्तों का और आसुरी और देवी प्रकृतियों का वर्णन यहाँ किया गया है। हिरण्यकशिपु में क्या आसुरी प्रवृत्ति थी? वो भगवान से अलग रहकर अपने आप को बड़ा बनाना चाहता था, शक्तिशाली बनाना चाहता था। भगवान से अलग रहकर वो माया का भोग करना चाहता था। सब ये ही एक प्रवृत्ति के कारण
यही प्रवृत्तियां आज भी समाज में हैं। हम भगवान से अलग रहकर भोग करने की चेष्टा करते हैं। उनके अपने पुत्र प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु के अपने ही पुत्र प्रहलाद महाराज, जबकि भगवान के साथ रहना चाहते थे, तो लेकिन क्योंकि ये भगवान की कुछ अपनी भी इसमें लीला होती है, जब भगवान ने अपना अवतार लेना होता है तो वो इस लीला में ऐसे जितने भी ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, आसुरी प्रवृत्ति को उनको लाया जाता है। जैसे कंस भी आया, रावण भी आया, हिरण्यकशिपु भी आए, क्योंकि भगवान को अपना भी एक आनंद प्राप्त करना होता है इस के पीछे। इसीलिए ये भगवान की लीला ही थी हैं जो वहाँ से ये इनको द्वारपालों ने रोका। नहीं तो भगवान के धाम में तो ऐसी प्रवृत्ति है नहीं है भी किसी को द्वारपाल द्वारा रोका जाए, क्योंकि भगवान के धाम में तो भगवान के भक्त हैं, भगवान को कभी भी किसी समय भी जाकर उनको मिल सकते हैं। लेकिन एक भगवान की लीला का ही अंश था ये, इनको इस तरीके का श्राप मिला। श्राप के द्वारा ये यहाँ दोनों भाई जय और विजय गिरे। तो अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी कि ब्रह्मा जी को, अगले अध्यायों से पता चलेगा कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हिरण्यकशिपु ने कठिन तपस्या की थी और उसे अमर रहने का वरदान प्राप्त हुआ था। ब्रह्मा जी किसी को भी अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, किंतु अप्रत्यक्ष हिरण्यकशिपु ने यह वरदान प्राप्त कर लिया कि इस भौतिक संसार का कोई भी व्यक्ति उसको मार ना सके। ब्रह्मा जी के उन्होंने, क्योंकि वो विष्णु के पास नहीं गए, क्योंकि उनके भाई को मार दिया था और वो उनसे एक किस्म की एक एनिमिटी का भाव उनके साथ था। तो उन्होंने क्या कहा भाई, एक दूसरे जो व्यक्ति हैं ब्रह्मा जी को, उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करनी शुरू की और ब्रह्मा जी से ये इतनी घोर तपस्या की कि जब सारा जगत उनकी इतनी कठिन तपस्या से तपने लगा, तो ब्रह्मा जी को उनकी जो भी इच्छा थी उसको जानने के लिए आना पड़ा। और ब्रह्मा जी ने जैसे ही उनको इच्छा बताई, तो उसने क्या इच्छा बताई कि मैं इसका ऐसा वरदान दो मेरे को जिससे मैं अमर हो सकूं। क्योंकि ऐसी आसुरी प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं वो इस संसार का भोग करना चाहते हैं, इस मटेरियल जगत में भोग करना चाहते हैं। किस तरीके से मैं अपनी मटेरियल सेंसेस के द्वारा इसका भोग करूं। ये ही एक प्रवृत्ति है जो हमारे को इस संसार में सबको लेकर आई है, और फिर हम इसी प्रवृत्ति को लेकर अगर हम बढ़ते जाते हैं तो इसी प्रवृत्ति से इसी संसार में जन्म ऋतु के चक्रों में पड़े रहते हैं। प्रभुपाद जी ने हमारे बहुत भाग्यशाली हैं हम, प्रभुपाद जी ने हमारे लिए ये संस्था बनाई जो एक हमारे लाइट हाउस का काम कर रही है। इस भौतिक जगत में सब अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन ये एक ऐसी संस्था प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बनाई जो एक लाइट हाउस आप जानते ही होंगे। पुराने ज़माने में जब जहाज़ चला करते थे समुद्र में, तो उसको दिशा देने के लिए एक लाइट हाउस बनाए जाते थे, ताकि आजकल तो बहुत टेक्निक आगे बढ़ गई है, आज तरह तरह की बहुत चीज़ें आ गई हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम हो गए, लेकिन पुराने समय में लाइट हाउस हुआ करते थे। तो उसमें एक लाइट हाउस उनको दिशा दिखाने के लिए जहाज़ को होता था। तो उसी तरीके से इस भौतिक जगत में प्रभुपाद जी ने ये संस्था बनाई जो आज हम सब भक्तों के लिए लाइट हाउस का काम कर रही है। नहीं, इस भौतिक जगत में सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो शास्त्रों के आधार के ऊपर तो उन्होंने ब्रह्मा जी को ये
क्योंकि मैं इस संसार का भोग कर सकूं। भोग करने की क्या प्रवृत्तियाँ? मैं इस संसार में सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ, कंट्रोलर हूँ, सब चीज़ मेरे में कंट्रोल में हो, सब चीज़ मेरे कहने पर हो, है। ये ही एक प्रवृत्ति है। आज भी ये प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं। आप देख रहे हो आज जो सब ये लोग जो संसारी लोग हैं, इसी में ही रेस में फंसे हुए हैं। किस तरीके से मैं ज़्यादा धन अर्जित करूं, किस तरीके से मेरा नाम हो, किस तरीके मैं पॉलिटिक्स में आगे बढ़ूं, किस तरीके से मैं ज़्यादा से धन जमा करूं, हैं। लेकिन वो इस बात को, असली चीज़ को जो इस संसार में करने योग्य है, उसको भूल जाते हैं। जो कि हमारे को इनके खुद के पुत्र प्रहलाद महाराज जो हमारे को बता कर गए हैं कि भक्ति योग ही एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम इस संसार के चक्रों से निकल सकते हैं। इस संसार में भी हम सुख प्राप्त कर सकते हैं और आगे तो सुख प्राप्त परमानेंट होना ही होना है। तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और ब्रह्मा जी इस संसार में भगवान दिखाना चाहते हैं भी इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, ब्रह्मा से लेकर एक चींटी तक, जो किसी को भी इस जन्म ऋतु के चक्रों में निकाल सके। ब्रह्मा जी तो खुद जन्म ऋतु के चक्रों में, ब्रह्मा जी की तो खुद मृत्यु होती है। ये ठीक है भी ब्रह्मा जी की अवधि बहुत लंबी है, लेकिन अगर देखा जाए, ये जीवन देखा जाए, चाहे हम 100 साल जीते हैं, 90 साल जीते हैं, 80 साल जीते हैं, ब्रह्मा जी करोड़ों साल जीते हैं, एक चींटी चाहे 4 घंटे के लिए जीती है, लेकिन अगर देखा जाए सबकी लाइफ फटाफट निकल रही है, एक चुटकी के समान ऐसे गुजर रही है। तो जब ब्रह्मा जी ने कहा भी जो चीज़ ब्रह्मा जी के पास खुद नहीं है, अगर हमारे पास कोई चीज़ खुद नहीं है तो हम कैसे दे सकते हैं किसी को, कैसे दे सकते हैं? तो ब्रह्मा जी कैसे दे सकते थे, हैं? तो उन्होंने ये जो राक्षस प्रवृत्ति के असुर लोग होते हैं, तो वो भी ऐसी बात नहीं है, चालाकी में तो वो भी काफ़ी होते हैं, चालाक तो होते ही हैं। तो उसने, आपको पता ही है किस तरीके से उसने वरदान मांगकर अपने आप को सारी चीज़ें ऐसे मांग ली, जिस तरीके से अब मेरे को कुछ इस संसार में जाना ही नहीं पड़ेगा, हैं। तो लेकिन भगवान तो हमसे कहीं ज़्यादा चतुर हैं, किस तरीके से चाहे कुछ भी मांग लिया, और आपको पता ही है भी किस तरीके से उसका सहार भी भगवान ने किया। सब वरदान पूरे करते हुए भगवान ने उसका वो किया। तो दूसरे शब्दों में, चूंकि वह मूलतः वैकुंठ धाम से आया था, अतः इस लोक का कोई भी व्यक्ति उसे नहीं मार सकता था, हैं। इसलिए उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को प्रकट होना पड़ा, हैं। इस वैकुंठ लोक का था, हैं, जैसे कि जय और विजय ही थे ये हिरण्यकशिपु और नाग, और उनको कोई स्वयं भगवान को आना पड़ा, है। ये तो भगवान की लीला ही थी, आपको पता ही है। भले ही कोई ज्ञान से भौतिक विकास पर इतरा ले, किंतु वह जन्म, ऋतु, जरा तथा व्याधि, इन 4 भौतिक नियमों के प्रति निश्चेष्ट नहीं रह सकता। आज कितने बड़े बड़े विज्ञानी हैं, वो किस तरीके से वैज्ञानिक सफलताएं एक से एक प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आज वो इन चीज़ों में भी लगे हुए हैं भी किस तरीके से ऐसा कोई चीज़ के ऊपर भी वो शोध कर रहे हैं भी किस तरीके से हमारी मृत्यु ही ना हो, है। लेकिन वो उन लोगों को शास्त्रों के अगेंस्ट पूरा चल रहे हैं, शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, वो कभी भी ना तो आज तक सफल हुए हैं, ना आगे सफल होने वाले हैं। उनकी योजनाएं ना सफल हुई हैं, ना होने वाली हैं। आज तक कितने साल हो गए हैं इन वैज्ञानिकों को सुनते हुए, भाई ये जी चंद्रमा के ऊपर आज जा रहे हैं, आज मंगल ग्रह के ऊपर जा रहे हैं, तो आज उसका रिजल्ट क्या है?
कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए आज तक। करोड़ों रुपए इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं अपनी आसुरी बुद्धि के कारण, हैं, लेकिन प्राप्त कुछ भी नहीं हुआ। अगर वो अपनी देवी बुद्धि के साथ शास्त्रों का अगर वो पूरा शास्त्रों का ज्ञान होते हुए ये कार्य करते तो इतना करोड़ों रुपया उनको बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं थी और ये सारी हमारे अर्थ प्लैनेट की गरीबी को ख़त्म कर सकते थे। लेकिन बुद्धि कौन सी है? आसुरी बुद्धि। आसुरी बुद्धि वाले ऐसे ही करेंगे, वो कभी भी उनको ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, हैं। तो वो ही आज उनको यही नहीं पता भी जन्म ऋतु और जरा व्याधि के चक्रों से वो चाहे कितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं इनसे वो भी नहीं निकल सकते। अगर ब्रह्मा जी नहीं निकल सकते तो वो क्या चीज़ हैं, वो क्या चीज़ हैं। लेकिन कभी इस तरफ उनका ये प्रवृत्तियाँ, क्योंकि आज प्रधान ही ये प्रवृत्तियाँ हैं, ये राक्षसी प्रवृत्तियाँ ही आज समाज में प्रधान हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हम तो बहुत ही भाग्यवान जीव हैं जो प्रभुपाद की शरण में आ गए। हम हैं, हमारे को असलियत का हमारे को ज्ञान हो रहा है, क्या हमारे को करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हैं। आज किस तरीके से इन जन्म ऋतु के चक्रों में निकलना है, आज साइंटिस्ट के पीछे लगकर नहीं हम जान सकते जन्म ऋतु के चक्रों में कैसे निकलना है। उनके पास इस तरीके का देने का कुछ नहीं है, हैं। तो यहाँ उसने ये प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं भी यहाँ किसी के पास भी ऐसी कोई नहीं है, चार भौतिक निचेष्ट रह सकता है। यह भगवान की योजना थी कि वह जनता को बता दे कि हिरण्यकशिपु जैसा बलशाली व्यक्ति भी निश्चित अवधि से अधिक जीवित नहीं रह सका था। उसकी भी एक निश्चित अवधि से ज़्यादा हिरण्यकशिपु को भी मरना पड़ा, चाहे कितने भी वरदान उसने प्राप्त कर लिए थे। आज भी हमारे में जो प्रवृत्ति है, शायद हमारे को बहुत हम धन जमा कर लेंगे वो हमारे को बचा देगा। बहुत बड़ा हमारा जो परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारे को बचा देंगे। हमारे को वो इस तरीके का हमारे में भी ये हमेशा यही लगा है, अगर मैं ये चीज़ें इकट्ठी कर लूँगा तो शायद मैं, कई लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते हैं, इंश्योरेंस पे शायद ये इंश्योरेंस मेरे काम आ जाएगी, शायद मेरे ये चीज़ काम आ जाएगी, हैं। लेकिन कुछ भी हमारे ये काम जब भी मृत्यु के समय हमारे के हम देखते हैं भाई कोई भी चीज़ काम नहीं आती है। और एक भक्ति एक ऐसा मार्ग है, एक स्पिरिचुअल लाइफ ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे कई जन्मों तक आगे काम आएगी। हम प्लानिंग छोटी छोटी करते हैं। 50 साल की जब हम एक कभी ना मरने वाली, जब हम अजर अमर हैं हम, हैं, तो फिर ये हम प्लानिंग कितने साल की करते हैं? 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की, हैं। इससे ज़्यादा हम प्लानिंग इस 50, 60, 70 साल में मैं क्या कर सकता हूँ, हैं, बस उसके ऊपर है नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ एक ऐसी लाइफ है जो हमारे हमेशा ही का बैंक बैलेंस है, जो हमेशा ही हमारे साथ बना रहेगा। तो इसी तरीके से प्रभुपाद जी को एक बार की बात है, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज बता रहे थे, प्रभुपाद जी के एक गुरु भाई को प्रभुपाद जी ने बोला भाई वो उस टाइम केमिकल्स की फैक्ट्री थी प्रभुपाद जी की, तो उन्होंने कुछ ऐसा विटामिन्स के ऊपर फार्मूला तैयार किया। तो उन्होंने बताया भी मैंने ये मेडिसन तैयार की है। तो प्रभुपाद जी के गुरु भाई ने बोला आप कोई ऐसी मेडिसन भी तैयार कर सकते हो जिससे भगवत प्रेम प्राप्त हो। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मैं तैयार तो नहीं कर सकता है, तो की तो नहीं है, लेकिन मेरे पास फार्मूला है तैयार करने का, फार्मूला है। तो उन्होंने पूछा क्या फार्मूला है? तो उन्होंने क्या कहा
त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहसना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो हम भक्तों को इस जो भी है, आज प्रभुपाद जी ने ये ही चीज़ हमारे को बताई है, हम एक ऐसा जो अपने अंदर स्वभाव भगवान की भक्ति से कर सकते हैं। भगवान की भक्ति ही एक ऐसी चीज़ है, हमारे जन्म जन्मांतरों के, जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, भक्ति ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों को इस तरीके से ख़त्म कर देगी, जैसे एक बहुत बड़े लकड़ी के ढेर को आग लगा दी जाए तो वो राख हो जाते हैं। उसी तरीके से एक भक्ति मार्ग ही एक ऐसा चीज़ है जो इन चीज़ों को ख़त्म करेंगी। ये प्रवृत्तियां तो पापमयी प्रवृत्तियां तो आज सब जगह ही हैं। इनका तो कोई आज देखा जाए कहीं भी चले जाओ, हम भक्त लोग जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, किस तरीकों के लोगों के पाप कर्मों में लोग लगे हुए हैं। लेकिन हम भी अपने, ये शरीर ही हमारे को भी अपने पाप कर्मों के द्वारा इस शरीर मिला हुआ है। लेकिन हमारे को प्रभुपाद जी ने ये बताया किस तरीके से इन शरीरों से बाहर जाना है। भगवान को आज भी कई लोग कहते हैं, हम जाते हैं उनके पास, हम भी जी भक्ति करते हैं। कैसे करते हैं जी? बस हम धूपबत्ती करते हैं जी भगवान की, हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं जी। कब जाते हैं जी? नए साल पर जाते हैं, जन्माष्टमी में जाते हैं। इस तरीके का वो इस मार्ग को भी समझते हैं, भी ये भक्ति है। लेकिन ये भक्ति नहीं है। भक्ति ये है 24 आवर आपका माइंड, आपकी सेंसेस, आपका चेतना पूरी तरह भगवान में लगी रहे। तभी हम ये जो बाहर की प्रवृत्तियां हैं उनसे बच पाएंगे 24 आवर्स। तो भक्त को सबसे पहले क्या है, उससे त्रिनादपि सुनीचेन है। भक्त को एक घास के समान नम्र होना चाहिए। उसके अंदर से ये प्रवृत्ति निकलनी चाहिए, ग्रीड की, लोभ, लालच, मोह, जो भी ये प्रवृत्तियां हमारे अंदर हैं, ये इसको हम 24 आवर भक्ति में, भगवान के प्रेम में, भगवान की सेवा में लगाकर ही निकाल सकते हैं। तो ये ही एक तरीका है नहीं। अदरवाइज कोई भी कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, ये जन्म ऋतु के चक्रों में से नहीं निकल सकता। तो फिर क्या है, आगे है योजना को बता, भले ही कोई हिरण्यकशिपु के समान बलशाली तथा अभिमानी इन तीनों लोगों में अपने वश में करने का वाला क्यों ना हो, किंतु उसे चिरकाल तक जीवित रहने का छूट, लूट का माल रखने की छूट नहीं है। समान 100 वर्ष का, लेकिन पल की खबर नहीं। जब हम किसी भी भौतिकवादी व्यक्ति, हम अपने मित्रों से पूछते हैं व्हाट इज़ द गोल ऑफ योर लाइफ, हैं, क्या गोल है ज़रा बताइए हमारे को। तो एवरीबॉडी इज़ कन्फ्यूज्ड, पता ही नहीं है गोल ऑफ लाइफ क्या है हमारा, है। क्या आप पूछते हैं अभी आपका धन कमाना गोल ऑफ लाइफ है? हैं? हाँ जी, ये हो सकता है। आपका धन, इतना धन चाहिए क्यों आपको, किस लिए चाहिए? हैं, बच्चों के लिए चाहिए है। तो बच्चों को लिए ना तो हिस्ट्री तो बताती है, ना तो हमारे पिताजी लेकर गए, ना हमारे दादाजी लेकर गए, ना हम लेकर जाएंगे, और क्या हम आपके बच्चे भी लेकर जाएंगे? जब आपको ये इन चीज़ों का पर्सनल एक्सपीरियंस है, भाई कोई चीज़ ना तो हमारे हम लेकर जाएंगे, हम रोज़ ही देखते हैं, रोज़ लोगों को मरते देखते हैं, हैं, लोग रोज़ ही क्या लेकर जाते हैं? कुछ भी नहीं लेकर जाते। वो भी एक्सपीरियंस है। फिर इसके बावजूद भी आप क्यों नहीं समझते, क्यों इस बात को, क्यों ये ही एक लगे हुए हो? लेकिन माया अपहर्तन ज्ञान आश्रम भावम आश्रिता न माम दिष्टिनो मूढ़ा है प्रबंधे न राधमा माया अपहर्त ज्ञान आश्रम भावम आश्रिता है। माया के चंगुल से नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि माया के चंगुल से निकलने का क्या तरीका है? यही तो तरीका है, भक्ति मार्ग पर आने का तरीका है। प्रहलाद महाराज
प्रहलाद महाराज को ऐसी संगति मिली है। प्रहलाद महाराज को अपने माँ के गर्भ में ही साधु पुरुषों की संगति मिली। उस संगति से ही हैं नारद मुनि जी के आश्रम में रहकर, नारद मुनि जी के सबसे बड़े वैष्णव हैं, उनकी संगति मिली। उसी से ही वो एक भगवान के महान भक्त हुए और उन्होंने अपने पिता के इतने सत्ताशाली शक्तिशाली पिता को भी हैं नकार दिया है। उनसे किसी किस्म का भय जो प्रहलाद महाराज को नहीं था, क्योंकि भगवान के भक्त, भगवान हमेशा, जो भक्त हैं वो हमेशा भगवान द्वारा अपने आप को सुरक्षित समझता है, हमेशा सुरक्षित समझता है। ये ही एक जो मटीरियलिस्टिक लोग है हमेशा भय की स्थिति में रहेगा। आज इसीलिए तो क्या है भय, आज डिप्रेशन है, आज डिप्रेशन क्या है, एक भय का ही दूसरा नाम डिप्रेशन है। कोई अपनी नौकरी के प्रति भय में है, कोई अपनी भौतिक स्थिति के बारे में भय में है, कोई आपके बिजनेस के बारे में भय में है, कोई अपनी संपत्ति के बारे में भय में है, कोई अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में भय में है। इस भयमयी स्थिति से ही ये डिप्रेशन लोगों में आ रहा है। और आज डिप्रेशन की कितनी बीमारी बढ़ती जा रही है, इतनी बीमारी बढ़ रही है, तो आज क्योंकि उसको असली मार्ग का नहीं पता है। वो ही जो भी प्रवृत्तियां हैं वो ही कंट्रोलर बनने की प्रवृत्तियों के कारण ये है। एवरीथिंग शुड बी इन माई कंट्रोल, आई शुड बी द कंट्रोलर है। तो ये ही प्रवृत्तियों के कारण हम इस भयमयी स्थिति में फंसे हैं। उनको असली फार्मूला क्या है, इस स्थिति से निकलने का क्या फार्मूला है, वो प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में बताया। एक भक्ति मार्ग ही ऐसी चीज है जिसके ऊपर चलकर है एक भक्त ही, एक असुर कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकता है, चाहे उसके पास कितने भी संसाधन क्यों ना इकट्ठे कर ले, वो दुनिया के कितने भी संसाधन इकट्ठे कर ले, वो शक्तिशाली नहीं हो सकता है। एक भक्त, एक भक्ति एक ऐसा रास्ता है जिसमें चलकर हम भय मुक्त हो सकते हैं और भगवान के भक्त जो है वो शक्तिशाली भी होते हैं। ऐसे नहीं है भी भगवान के भक्तों में शक्ति नहीं होती, वो भी शक्तिशाली होते हैं। अब कई व्यक्ति कह देते हैं जी मृत्यु तो भक्तों की भी होनी है। हाँ ठीक है, भक्तों की भी होनी है। ऐसे ही प्रभुपाद जी से भी किसी ने पूछा था भाई मृत्यु तो भक्तों की भी हो गई। हाँ, तो वो उन्होंने कहा भक्त एक बार मरेगा, भक्त एक बार मरेगा, बाकी जो लोग हैं वो बार बार मरेंगे, लेकिन भक्त एक ही बार मरेगा। तो इस तरीके से इस स्थिति से निकलने के लिए हैं वो वरदान मांग रहा है मैं किस तरीके से, लेकिन पता कुछ है नहीं है भी किस तरीके से। तो एक हमारे भक्तों के लिए ये ही प्रभुपाद जी ने हमारे को डिवोशनल सर्विस का एक शुद्ध भक्ति का रास्ता प्रभुपाद जी हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। किस तरीके से इस शुद्ध भक्ति के रास्ते पर हम चलकर हम आगे इन जन्म मृत्यु के चक्रों में से बाहर हो सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज तो भगवान से इतनी प्रे करते हैं कि हे भगवान, अगर मैं इस जन्म में नहीं भी सफल हो पाया तो मेरे को कम से कम अगला जन्म जो हो वो मेरे को किसी वैष्णव के घर में जन्म देना, और वैष्णव के घर में भी अगर मैं स्टूल में एक कीड़े के भी जन्म मेरे को मिलता है वो भी मेरे को एक्सेप्टेबल है, वो भी मेरे को एक्सेप्टेबल है, वो ही मेरे को देना, लेकिन हमेशा ही अपनी सेवा में मेरे को लगाए रखना। तो हमारा भी इस तरीके का भाव होना चाहिए। हमारे को
जितने भी हमारे पास संसाधन हैं, जो भी है कि हमारे पास शक्तियाँ हैं, हमारे को वो ना के आसुरी कामों में लगानी चाहिए, हमारे को भगवान की भक्ति में पूरे से पूरा समय जो हमारा जितना भी हम लगा सकते हैं, हमारी इंद्रियों के भोगों के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमारे को ये इंद्रियों के भोग ही हैं जो हमारे को ऐसी प्रवृत्तियों में हमारे को आगे लेकर जाते हैं। इंद्रियों को हमारी पूरी तरह भगवान में अपने को इंद्रियों को लगानी चाहिए। जितनी हम इस मनुष्य जीवन में आए हुए हैं, जितनी भी हम सेवा भगवान की करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, उतना ही हम ऐसी हिरण्यकशिपु जैसी प्रवृत्तियों से बाहर होंगे। क्योंकि बच्चा तो हिरण्यकशिपु भी नहीं, चाहे कितने भी वरदान प्राप्त कर ले, चाहे कितना भी उसका लाइफ स्पैन लंबा था, लेकिन वो भगवान के प्रहार से नहीं बच पाया। तो यही आज प्रभुपाद जी इसमें बताना चाहते हैं भाई, वो इतना जो तीनों लोगों का यश प्राप्त करने के लिए अभिमानी हो गया था, तो अभिमानी व्यक्तियों का ये ही हशर होता है। पूरी तरह से भगवान को सरेंडर होना चाहिए। हमारे को इतना विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी हर हालत में सुरक्षा करेंगे। ये हमारे को भगवान में ये नहीं है भाई हमारे को इसलिए करनी है कि हम सुरक्षित हो जाएं। हमारा यही है, भगवान अवश्य सुरक्षा करेंगे। प्रभुपाद जी हमारे सामने एग्जाम्पल हैं। क्या लेकर गए थे वो यूएसए में? हैं? कुछ भी नहीं लेकर गए थे साथ में। तो वो किसके द्वारा, उनके क्या भाव था? हैं? यही भाव था। ऐसे में एक पीछे कुछ भक्तों के बुक डिस्ट्रीब्यूशन में सुन रहा था, प्रभुपाद जी ने उनको कहा भी आपकी जेब में कोई भी, आपको ये भी नहीं पता आगे रुकने की जगह क्या है क्या नहीं है हमारे पास, लेकिन आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाओ, आपकी जेब में पैसा है नहीं है, बुक्स लेकर जाओ। तो उन्होंने कहा भी एक बार हम ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए, कोई पैसा नहीं था, कोई रुकने की जगह नहीं थी, कोई खाने के लिए कुछ नहीं था, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा ऐसे एक, हालांकि ये हमारे देश की बात नहीं है, विदेश की बात है, तो ऐसा विदेशी ही उनको मिल गया जो उनको रात को प्रसाद भी खिलाया, उनको रुकने के लिए जगह भी दी, और उनसे कई ग्रंथ भी ऐसे लिए उन्होंने। तो हमारा ऐसा विश्वास होना चाहिए भी हम हर स्थिति में भगवान द्वारा सुरक्षित हैं। मैं सुन नहीं पा, हमेशा ये देखिए, अगर हम किसी के माता पिता हैं तो हम बिजनेस करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है हम अपने बच्चों को भूल जाते हैं या उनको अपनी पत्नी को भूल जाते हैं। ये ध्यान मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूँ, ये ही सोच होनी चाहिए। अगर मैं धन कमा रहा हूँ तो उस धन के द्वारा मैं भगवान की कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकता हूँ। अगर मेरे पास और भी कोई भी संसाधन है उसके द्वारा मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ, मैं अपने परिवार को कैसे सेवा में लगा सकता हूँ, मैं अपने बच्चों को कैसे सेवा में लगा सकता हूँ, मैं मंदिर में कैसे सेवा कर सकता हूँ। ये एक, चाहे हम उसमें काम, ये होनी चाहिए, हमारी चेतना ऐसी होनी चाहिए। तो 24 आवर्स है। अगर हम हमेशा भगवान के बारे में सोचते रहें, ये हमारा होना चाहिए, हमारा बाकी चीज़ सब भगवान देखेंगे, हमने भगवान के लिए कार्य करना है। 24 आवर्स हमारी जो भी है इंद्रियां भगवान की सेवा में हमेशा लगी रहनी चाहिए, ना कि संसारी भोगों की तरफ मैं कैसे भोगूंगा, मैं इस चीज़ को कैसे भोगूंगा। जब हम भोक्ता बनते हैं तो वो वहीं फिर हमारी वो गलती हो जाती है।
हाँ तो पिछले जन्मों की भी कोई कथा कहीं पे हम पढ़ते हैं, तो पिछले जन्मों में क्या थे जो इस जन्म में बचपन से भक्त बन पाए, या बचपन में ही नारद मुनि का संग मिल पाया उन्हें? कोई कथा कहीं हम पढ़ते हैं प्रहलाद महाराज के पुराने जन्म की? देखिए, मेरे को उसका तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये प्रारब्ध, जैसे भक्ति में आने का प्रारब्ध भी होता है कुछ, उसका अपना कई कई ऐसे हम देखते हैं अपने इस्कॉन में ही डिवोटी हैं, कई 10-10, 15-15 साल भी आकर वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। कई लोग 6 महीने, साल, 2 साल के अंदर अंदर ही बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो कुछ उनका हम कहें प्रारब्ध भी होता है ऐसा। प्रहलाद महाराज के बारे में पिछले जन्म मेरे को ज़्यादा कोई भक्तों को पता हो तो कुछ बता सकते हैं? हैं? नरसिंह चतुर्दशी के दिन हाँ पिछले जन्म में प्रहलाद महाराज हाँ एक वेश्या से झगड़ा हो गया था। हाँ उस झगड़े में वो व्रत हो गया उनका, हाँ मतलब खाए नहीं उस झगड़े की वजह से। हाँ वही सुकृति होगी, क्योंकि वो दिन था नरसिंह चतुर्दशी, हाँ हाँ। उसी सुकृति से आगे भक्त के। तो बाकी संग संग उनको संग किसका मिला? नारद मुनि जी जो महान वैष्णव है, 12 महाजनों में से सिरमौर हैं, तो उनका संग मिला। संग भी इसीलिए तो संग बहुत बड़ी चीज़ है। भक्तों के संग में रहने से भी हमारे को सबसे ज़्यादा लाभ तो जितना भी हम संसारी लोगों का संग कम करें और हमारे भक्तों का संग करें, उसी से ही हमारा जो होगा उत्थान होगा। तो प्रहलाद महाराज को संग भी तो मिला था ना। नारद मुनि जी तो ऐसे वैष्णव है, भक्त हैं, वो तो टच स्टोन है, किसी को भी लगा दे तो वो तो वैसे ही भक्त। अगर उसको डाकू को, कौन से डाकू था जिनको वाल्मीकि बना दिया था उन्होंने, तो हैं जी, उसके अंदर तो कितने रत्नाकर डाकू था, हैं वाल्मीकि जी, तो उनको बना दिया उन्होंने तो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की